वेलकम टू आवर चैनल आइकॉनिक लर्न। आज के वीडियो में मैं आपको एनएसएस एग्जाम के कुछ सैम्पल क्वेश्चन दिखाने वाला हूं, जो कि बेस्ड ऑन सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और ये हमारा आखिरी वीडियो है ये इस सीरीज़ का। ओके, दूसरी सीरीज़ आ जाएगी। ओके, बिना कोई टाइम पास किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। Okay, when X molecules are removed from 200 milligram of N2O, 2.89 into 10 is to minus 3 moles of N2 are left। तो X मॉलिक्यूल्स कौन सा है? ओके, तो हमें फाइंड करना है कितने मॉलिक्यूल रिमूव हुए हैं। तो करते हैं सॉल्व। तो हमें दिया गया है कि वेट ऑफ N2O इज इक्वल्स टू 200 मिलीग्राम, जो कि होता है 0.2 ग्राम। ओके, तो मोल्स ऑफ N2O रिमेन कितने रिमेनिंग है वो हमको दिया गया है, वो लिख देते हैं। मोल्स ऑफ N2O रिमेन्ड इज इक्वल्स टू 2.89 इंटू 10⁻³ मोल। ओके, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ N2O इज इक्वल्स टू 44 होता है मॉलिक्यूलर मास N2O का, कैलकुलेट करते हैं तब। तो अब मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन वेट हमारे पास, मतलब मास हमारे पास 0.2 है और मॉलिक्यूलर मास 44 है। तो हमारे पास बचता है 4.55 इंटू 10⁻³ मोल। ओके, तो आगे सॉल्व करते हैं। आगे हम लिखते हैं तो मोल्स ऑफ N2O हमने कितना रिमूव हुआ है मान लेते हैं X है। मोल्स ऑफ N2O रिमूव्ड इज इक्वल्स टू X। ओके, तो मोल्स ऑफ N2O रिमेन है हमारे पास 2.89 इंटू 10⁻³ मोल। तो देयरफॉर 4.55 मोल्स है हमारे पास इंटू 10⁻³ माइनस X मोल्स इज इक्वल्स टू इतना आएगा 2.89 इंटू 10⁻³ तो X की वैल्यू हमारे पास है 4.55 इंटू 10⁻³ माइनस 2.89 इंटू 10⁻³। ओके, तो मोल्स ऑफ N2O रिमेन्ड तो हमारे पास आ जाता है 1.65 नहीं मोल्स ऑफ N2O रिमेन्ड इज इक्वल्स टू 1.65 इंटू 10⁻³। ओके, तो आगे सॉल्व करते हैं। तो एस पर मोल इज इक्वल्स टू होता है हमारे पास 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो 1.65 इंटू 10⁻³ मोल इज इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 1.65 इंटू 10⁻³ ओके, तो हम करते हैं कैलकुलेट। तो हमारे पास आ जाता है 9.97 इंटू 10⁻20 मॉलिक्यूल्स। ओके, और जो कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है हमारे पास 10⁻21 मॉलिक्यूल्स। ओके, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ओके, दूसरे क्वेश्चन से साथ चलते हैं।
दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन वर फिल्ड इन अ वेसल एंड एक्सप्लोडेड। ओके, इसको इतना भी नहीं पता कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिक्स करेंगे तो एक्सप्लोड ही होगा। अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस इन दिस रिएक्शन इज, ओके, तो हमें बताना है कि कितने अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस हुआ है। ओके, हमने ऐसे टाइप के क्वेश्चन बहुत कर लिए हैं पिछले वीडियो में, आपको देखने हो तो आई बटन में मिल जाएगा। ओके, तो आगे सॉल्व करते हैं। 2H2O प्लस O2 हमने बैलेंस करके रखा है, इट गिव्स 2H2O। ओके, तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास और वेट, कुछ भी समझ लो, तो 10/2 इज इक्वल्स टू 5 मोल। ओके, तो ऑक्सीजन, ये तो था हाइड्रोजन के मोल, अब ऑक्सीजन के वेट अपॉन वही, और 64/32 गिव्स 2 मोल। नाउ करते हैं थोड़ा आगे। 5 मोल of hydrogen into 2 mole water upon 2 mole hydrogen, okay, gives 5 mole H2O, okay, पानी। अब 2 mole oxygen into 2 mole H2O upon 1 mole ऑक्सीजन, मोल से मोल कट जाएगा तो हमारे पास 4 मोल ऑक्सीजन बचेंगे, पानी पानी वाटर। ओके, तो O2 ऑक्सीजन हमारे पास लिमिटिंग एजेंट है, रिएजेंट है। ओके, तो ऑक्सीजन विल बी लिमिटिंग रिएजेंट, तो हमारा 4 मोल वाटर प्रोड्यूस होगा। ओके, therefore 4 mole will produce। ओके, आइए तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, द अमाउंट ऑफ जिंक रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1.12 ml ऑफ हाइड्रोजन एट STP ऑन ट्रीटमेंट विद HCl। ओके, हमें ऐसा ही कुछ हमने पहले भी कर दिया है, तो सॉल्व करते हैं। तो व्हेन जिंक रिएक्ट्स, जब जिंक रिएक्ट करता है HCl से तो जिंक क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है, लिख देते हैं जिंक प्लस HCl गिव्स जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन, तो बैलेंस करते हैं तो 2 इधर हो जाएगा। ओके, बैलेंस, देयरफॉर 1 मोल ऑफ जिंक हमारे पास होगा 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन के बराबर। ओके, तो एट STP तो 400 ml ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगी। देयरफॉर 2400 ml of hydrogen gas is produced from 1 mole, okay, of zinc 65 ग्राम। ओके, तो हम करते हैं तो 2000 करता 1.12 ml ऑफ हाइड्रोजन में कितना होगा, तो देखते हैं 2400 ऑफ हाइड्रोजन एंड गिव्स 65 ग्राम ऑफ जिंक, तो 1.1 ml में कितना। ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 65 इंटू 1.12 अपॉन 22400, तो हमारे पास आ जाता है 32.5 इंटू
10⁻⁻4 ग्राम। ओके, ये हमारा आंसर है। ओके, अब चौथा क्वेश्चन लेते हैं, जो कि हमारा आखिरी क्वेश्चन है और आखिरी सीरीज का। चौथा क्वेश्चन है हमारे पास, द क्रिस्टलाइन सॉल्ट Na2SO4.XH2O on heating loses 55.9% of its mass and becomes anhydrous. The formula of a crystalline salt is, हमें क्रिस्टलाइन सॉल्ट का फॉर्मूला बताना है, तो बताते हैं क्या दिक्कत है। आंसर तो मोलर मास ऑफ सॉल्ट लिख देते हैं, मोलर मास ऑफ salt is equals to 2 into 23 plus 32 plus 16 into 4 plus x into 18। हमने मोलर मास पूरा लिया है, डॉट का मतलब एडिशन होता है, तो into 18। तो ऑन हीटिंग इट विल लॉस and become anhydrous, तो 55.9% mass is mass of the water in Na2SO4.H2O। तो mass by, लगता है पेन गई, तो mass by mass percentage is equals to mass upon में molar mass of compound into 100। ओके, तो मास ऑफ वाटर हमारे पास है 18x। ओके, तो 55.9 इज इक्वल्स टू 18x अपॉन में 142 प्लस 18x इज इंटू 100। ओके, तो आगे सॉल्व करते हैं, इतना रफ कर देते हैं पहले। तो अब हमारा बनेगा 55, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 55.9 इंटू 142 प्लस 18x इज इक्वल्स टू 1800x। ओके, तो हमारे पास करते हैं सॉल्व आगे अभी भी 7937.8 प्लस 1006.2x इज इक्वल्स टू 1800x। तो x की वैल्यू हमारे पास 9.99 आ जाएगी, जो कि अप्रोक्सीमेट है 10। ओके, तो हम द मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे पास क्रिस्टलाइन का हो जाएगा Na2SO4.10H2O। ओके, बहुत ही आसान क्वेश्चन था और ये हमारी सीरीज़ और वीडियो सब कुछ लास्ट था। ओके, आप उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, शेयर करना मत ही भूलना। ओके, बाय बाय।